मॉर्निंग, सभी को राम राम दोस्तों। मैं हूं अरविंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार अरविंद क्लासेस पर। चलिए हम जानते हैं भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। हम कह सकते हैं कि भारत झीलों का देश है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। वैसे तो झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। देश में सभी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे लेक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। चलिए हम जानते हैं वो राज्य जहाँ पर झीलें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम देखते हैं झीलों को राज्य बाई राज्य करके। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है। चलिए भारत के नक्शे पर देखते हैं वे राज्य जहां झीलें स्थित हैं। सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मणिपुर। यह वे राज्य हैं जहां पर हमें सबसे ज़्यादा झीलें मिलती हैं। मणिपुर में हमें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मिलती है जिसका नाम लोकटक झील है। यह मीठे पानी की झील है। लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है। चलिए अब हम सभी एक एक राज्य करके सभी झीलों को एक एक करके देखते हैं कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले लेते हैं हम जम्मू और कश्मीर। देखते हैं, ये है हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास स्थित है डल झील। डल झील के पास एक और छोटी सी झील स्थित है जिसका नाम नागिन झील है, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। चलिए यार नीचे आते हैं और देखते हैं एक और छोटी सी झील जिसका नाम है वेरीनाग। इसी झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। वेरीनाग के पास स्थित एक और झील है जो शेषनाग के नाम से जानी जाती है। इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख झील है वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। वुलर झील का निर्माण हमारी झेलम नदी के द्वारा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं इस राज्य की अन्य प्रमुख झीलें, जो इस प्रकार से दिए गई हैं। सबसे पहली गंगाबल, मानसबल, अनंतनारा, नागिन, गाडसर झील आदि। चलिए जानते हैं झीलों के महत्वपूर्ण तथ्य। डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और डल झील कश्मीर का मुकुट व कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है तथा वुलर झील एक गोखुर झील कहलाती है। गोखुर झील का निर्माण इस प्रकार से होता है, जब नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं तब जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे गोखुर झील का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित सभी झील की समाप्ति होती है। चलिए अगर देखते हैं अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलते हैं, वहाँ रेणुका झील स्थित है। ऊपर आएंगे तो देखते हैं वहाँ बिलासपुर ज़िला, जहाँ पर गोविंद सागर झील स्थित है। इसे ही गोविंद सागर जलाशय भी कहते हैं, जिसका निर्माण भाखड़ा नागर बांध के द्वारा हुआ है।
ऊपर की तरफ पहुंचने पर हमें दो झील मिलती हैं। सबसे पहली सूरजताल झील तथा दूसरी चंद्राताल झील स्थित है। आप देखते हैं उत्तराखंड राज्य। ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड राज्य, जहाँ पर नीचे की तरफ भीमताल झील दिखाई दे रही है तथा और नीचे जाने पर हमें नैनीताल झील मिलती है। आपने वो गाना सुना ही होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य झीलें। सापताल, देवताल, खुरपाताल, डोडीताल, मालताल झील आदि। यहाँ पर जितनी भी ताल नाम की झील स्थित हैं वह सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। सिर्फ दो झीलों को छोड़कर, पहली चंद्र ताल और सूरज ताल। अब देखते हैं वीरभूमि राजस्थान। ये रहा हमारा राजस्थान का नक्शा। जयपुर में सांभर झील, नीचे की तरफ एक और झील स्थित है जिसका नाम पुष्कर झील है तथा राजस्थान में स्थित सीहोर जिले में स्थित नक्की झील भी पाई जाती है, जहां पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है तथा साथ ही यहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी पाए जाते हैं जो जैन तीर्थ स्थलों के लिए महत्व हैं। चलिए हम नीचे की तरफ देखते हैं। उदयपुर में फतेहपुर नाम की झील स्थित है तथा इसी के पास में एक और झील पाई जाती है जो ढेवर झील के नाम से जानी जाती है। चलिए इसकी कुछ अन्य झीलें भी देख लेते हैं, जैसे अनासागर, डीडवाना, राजसमंद, पिछोला झील आदि। चलिए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ढेवर झील एक कृत्रिम झील है तथा साथ ही झामर झील एक खारे पानी की झील है। कृत्रिम झील वे झील कहलाती हैं जो किसी प्राकृतिक के द्वारा न बनकर किसी मानव या किसी मशीन के द्वारा निर्माण की गई हो, उसे हम प्राकृतिक झील ना कहकर कृत्रिम झील कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला राज्य उड़ीसा। वीडियो को लाइक करते जाना। ये रहा हमारा उड़ीसा का मैप। भारत के तटीय क्षेत्र बंगाल की तरफ स्थित है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है तथा विश्व की समुद्र में बनी सबसे बड़ी झील मानी जाती है तथा इसे लेगून नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं बंगाल का तटीय क्षेत्र, जहाँ पर एक चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील का निर्माण तटीय क्षेत्र में जब समुद्र से पानी आता है तो इसका दबाव बढ़ जाता है और यह बंद होता जाता है, जिससे इस चिल्का झील का निर्माण हुआ है। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चिल्का झील एक खारे पानी के साथ भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील एक लेगून झील भी है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्र में बनी झील है। यह हम आपको बता चुके हैं। इसका निर्माण महानदी के कारण हुआ है, यह आप मैप में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला राज्य महाराष्ट्र, जिसे भारत के जीडीपी की रीढ़ कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम अपने महाराष्ट्र का मैप। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, जहाँ महाराष्ट्र के मुंबई में पोवी झील पाई जाती है। ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, वहाँ पर हमें लोनार झील पाई जाती है। माना जाता है कि इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। हमारी जो पोवई झील है वह मुंबई में स्थित है और मुंबई एक द्वीप पर स्थित है, जिस द्वीप को हम
सनसेट के नाम से जानते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए देखते हैं हम अपना अगला राज्य केरल। चलिए तो केरल का मैप देखते हैं। ये रहा हमारे केरल का मैप। केरल में मुख्यतः 2 झीलें प्रमुख हैं। पहली अष्टमुखी झील, जो एक लैगून झील है। हम आपको बता चुके हैं कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं। दूसरी झील है वैवनद झील। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। चलिए इसके कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं। पहला, अष्टमुखी झील एक लैगून झील है। दूसरा, केरल की झील को कयाल कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला राज्य तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के मैप को देख लेते हैं। ये रहा हमारे तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु में भी मुख्य रूप से 2 ही झीलें पाई जाती हैं। पहली है कालीवेली झील और नीचे की तरफ देखते हैं दूसरी झील, जिसका नाम है कोडाइकनाल झील। इन झीलों को अच्छी तरह देखते जाना है और दिमाग में बिठाते चलना है मैप के माध्यम से। इसलिए मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए और मैप के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए हम अपना अगला राज्य आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मैप को हम देखेंगे। मैप के पश्चिम की ओर देखते हैं कि वहाँ पर एक हमें कोलेरू नाम की झील मिलती है, जो गोदावरी नदी के द्वारा निर्मित हुई है। चलिए हम इसकी अगली झील को देखते हैं। नीचे की तरफ स्थित है पुलिकट झील, जो 2 राज्यों से जुड़ी है। नीचे की तरफ है तमिलनाडु और ऊपर स्थित है आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील वेरी 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 मोस्ट है, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इसी झील में स्थित हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, जहां से हमारे स्पेस सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं हम अपना अगला राज्य तेलंगाना। चलिए इसका मैप देख लेते हैं। ये रहा तेलंगाना का मैप। यहाँ आपको 2 झीलें देखने को मिलेंगी। पहली झील का नाम है हुसैन सागर, जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अब नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमें एक और झील दिखाई देती है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर झील, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। अब सिर्फ एक ही राज्य बचा हुआ है, जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में एक ही प्रमुख झील है, जिसका नाम लोकटक है, तथा यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी के साथ यह हमारी झील का ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अरविंद सर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।